जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो गुवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणिः, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड नमो सुदकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। इसके आधार से हम समय सार का सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। जीव जीव अधिकार 56-57 गाथा की चर्चा अपन ने कल की थी। उन गाथाओं में शिष्य ने पूछा था, कभी आप वर्णादि जीव के कहते हो, कभी आप वर्णादि जीव के नहीं है ऐसा कहते हो। आप अभी वर्णादि जीव के नहीं है ऐसा 50 से 55 तक की गाथाओं में कहा आपने, लेकिन अन्य ग्रंथों में तो जीव के हैं ऐसा कहा गया है, ऐसा कैसे कहा? तो उसके उत्तर में नए की विवक्षा स्पष्ट करते हुए दृष्टांत सहित उत्तर दिया गया था। ये सभी भाव अन्य शास्त्रों में जीव के कहे गए हैं, वह सारा कथन व्यवहार का है, व्यवहार से है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने बात स्पष्ट कर दी थी, चूंकि व्यवहार पर्याय आश्रित कथन करता है, औपाधिक भावों का अवलंबन लेकर के कथन करता है, तो उसे उसकी दृष्टि में जो अन्य द्रव्यों के संयोग से हुए भाव दिख रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, उनको वह जीव का कहता है। पर के भाव को पर का कहता है, व्यवहार के कथन की पद्धति है। परंतु संयोग है, अग्नि की उष्णता की तरह तादात्म्य नहीं है, जीव के नहीं, निश्चय से जीव के नहीं है। क्योंकि निश्चय ने द्रव्याश्रित कथन करता है, यद्यपि इनका संबंध दूध पानी की तरह जीव के साथ है, पर्यायाश्रित कथन में भी जीव के जैसे लगते हैं, परंतु निश्चय ने से जीव उपयोग गुण से अधिक है, उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग लक्षण की अपेक्षा जीव को अधिक कहा, भिन्न कहा इन सब से। निश्चय ने द्रव्य के आश्रित कथन करता है, स्वाभाविक भावों को लेकर के कथन करता है, इसलिए वह किसी पर के भाव कदाचित संयोग में दिख भी रहे हो तो वह उनका निषेध करता है। अब पुनः
शिष्य को बात पूरी तरह से गले नहीं उतरी। उसने ये सुना है कि हमारी जिनवानी तो स्यादवाद में होती है, और स्यादवाद में ही जिनवानी में परस्पर विरोध नहीं आता है, निश्चय ने और व्यवहार ने में विरोध नहीं आता। इसी ग्रंथ में चौथे कलश में ही अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोह। जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है वो उभय नय विरोध ध्वंसिनी, दो नयों के बीच में परस्पर विरोध भासित होता है, उसका ध्वंस करने वाली जिनवानी है। स्याद्वाद में जिनवानी, जिन वचनों में इसका विरोध दूर किया जाता है। पंचास्तिकाय के मंगलाचरण में भी लिखा, दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति। अरे निश्चय व्यवहार में वास्तव में विरोध नहीं है, विरोध लगता है और स्याद्वाद से वो दूर होता है, ये बात कही गई। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट विरोध दिख रहा है। व्यवहार ने कहता है जीव के हैं, निश्चय ने कहता है जीव के नहीं है। तो एक का कहना है और एक का कहना नहीं, ये तो परस्पर एक दूसरे के विरोधी हुए। तो जब ये परस्पर विरोधी हुए तो आप दोनों का अविरोधपना कैसे कहते हैं? तो अब शिष्य प्रश्न कर रहा है, जिसका उत्तर 3 गाथाओं के माध्यम से आगे दिया हुआ है। वह प्रश्न अपन यहाँ उत्थानिका में जो आया है उसके आधार से वह प्रश्न अपन पढ़ते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर फिर 3 गाथाओं के माध्यम से हम समझेंगे। आपके सामने भी उत्थानिका आ रही है, गाथाएं भी आ रही। कथम तरहि व्यवहारो अविरोधकः इति चेत। निश्चय कह रहा है जीव के नहीं है, व्यवहार कहता है जीव के हैं। तरहि कथम व्यवहार अविरोधकः, तो फिर व्यवहार निश्चय का अविरोधी कैसे होगा? तो विरोधी हुआ, इसका मतलब 2 नयों में परस्पर विरोध हुआ। कैसे अविरोध है? कुंद आचार्य की अब एक और शैली, पीछे भी अनेक गाथाओं में आप देखेंगे, आगे भी आपको देखने मिलेगी। जिस बात को स्पष्ट करना है उस बात को एक दृष्टांत के माध्यम से वे स्पष्ट करते हैं। इस बात को हम 8वीं गाथा से ही देखते आ रहे हैं। अकेला एक व्यवहार ने ही कहना चाहिए था, निश्चय ने अकेला परमार्थ का ही कथन करना, व्यवहार क्यों कहा? जहर्णवी सक्क मनज्जो अनज्ज भाषम बिना दुगाहे दुम। अनार्य भाषा के बिना अनार्य को समझाया नहीं जा सकता, ऐसे व्यवहारियों को व्यवहार के बिना समझाया नहीं जा सकता। पुनः 17वीं 18वीं गाथा में आए, दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि न चान्यथा। दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य की सिद्धि होती, अन्य प्रकार से नहीं। कैसे? या उसके पहले 16वीं गाथा, 16वीं गाथा में बात चल रही है, दंसर नान चरिताणी सेवी दव्वाणी साहुणा निचम। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। तानी पुण्य जान तिन्नी भी अपाणम चैव निच्छेद। माने व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन और निश्चय से एक आत्मा का सेवन। तो कैसे? तो 17वीं 18वीं गाथा में दृष्टांत सिद्धांत दे दिया। जनाम को भी पुरुषो रायाणम जानी ऊन सद्दहदी अनुचरदि पुनो सम तो सम तम तुचेव अत्थियो पयतेन। अब वो जानो, पहचानो, श्रद्धान करो और उसी की सेवा करो, अनुचरण करो, ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र। एवं ही जीवराया ना दवो तहे सद्दहे दवो अनुचरी दवो पुनः सोचे वधु मोक्ष कामे न। ऐसा अनेक जगह। पुनः ज्ञानी प्रत्याख्यान वाले में बात आई। ज्ञानी प्रत्याख्यान कैसे? जनाम को भी पुरुषो पर द्रव्य मिनम जानी ऊन परिचय दी। अरे पर द्रव्य को पर जान करके त्यागता है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अनेक इस तरह से उदाहरण से कहने की शैली कुंद आचार्य की है। ऐसे यहाँ पर भी निश्चय व्यवहार में परस्पर अविरोध कैसे हैं? व्यवहार जो कथन करता है वह परमार्थ को बताने वाला ही है, परमार्थ का विरोधी नहीं है। या निश्चय निषेध कर रहा है तब भी वह व्यवहार का विरोधी नहीं है, परस्पर अपनी अपनी विवक्षा से कथन कर रहे हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं।
बहुत सरल बात है, कोई विस्तार की बात नहीं है। मैं 3 गाथाएं एक साथ ही हैं, ये तीनों गाथाओं का उच्चारण करता हूं, आप सभी ध्यान से सुने। पंथे मुस्संतम पश्चिदून लोगा भणन्ति व्यवहारी, मुस्सदीयेषो पंथो नय पंथो मुस्सदे कोई, तह जीवे कम्माणं नोकं माणं च पश्चिदुं वन्नं, जीवस्य एष वन्नो जिनेहि व्यवहार दो उत्तो, गंधरस फासरुवा देहो संठान मायिया जेय, सव्ये व्यवहारस्य निश्चय दन्नो अवदिशन्ति। 58वीं गाथा में दृष्टांत दिया है, 59वीं गाथा में सिद्धांत पर घटित किया, और साथ में 60वीं में एक तरह से निष्कर्ष रूप में हमने जिस तरह से वर्ण की बात की है, अन्य सभी पुनस्थान पर्यंत की सब भावों पर भी इसी तरह समझना चाहिए, इस तरह निष्कर्ष की बात करते हैं। क्या दृष्टांत दे रहे हैं, कितना सहज लौकिक का दृष्टांत है। हम हमेशा ये देखते हैं, यदि हम कहीं सफ़र करना हो और अधिकतर अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहे हो और अपने को जाते जाते कहीं रात्रि होने वाली हो, जिस मार्ग से जा रहे हो, तो अपने परिवार के, समाज के, नगर के जो भी प्रबुद्ध जन, वृद्ध जन होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, वे हमें आगाह करते हैं, अरे उस मार्ग से जा रहे हो, जल्दी से जाना, रात मत करना। क्यों? क्योंकि वह रास्ता लुटता है, वो मार्ग लुटता है। इसलिए या तो दिन में जल्दी निकल जाना, नहीं तो रुक करके रात्रि में नहीं, सुबह कल निकलना फिर से, उस मार्ग से जा रहे हो तो। ये जो कहने की पद्धति, उसको ही उदाहरण बनाया। मार्ग, वो रास्ता लुटता है। आजकल तो रास्ता लुटता है की जगह ट्रेन से सफ़र करने वालों को कहना पड़ेगा, भैया उस ट्रेन में सावधानी से जाना, ये ट्रेन लुटती है। और वो ट्रेन की भी विशेष लोकेशन, ये उस जगह आकर के, वहाँ आकर के लुटेरे चढ़ते हैं और ऐसा करते हैं। ये जो सब कथन लौकिक में कहा जाता है, और इस तरह की जानकारी रखने वाले लोग व्यावहारिक कहलाते हैं। इनको देखो कितना नॉलेज है, ये बात रखते हैं और वे इस तरह से कथन करते हैं। उसी बात को यहाँ पर कुंद आचार्य ने दृष्टांत के रूप में लिया। यहाँ भी व्यवहार भी लिखा, दृष्टांत में भी व्यवहार भी लिया, और साथ में उसके साथ साथ निश्चय भी स्पष्ट कर रहे हैं। पंथे मुस्संतम पश्चिदून लोगा भणन्ति व्यवहारी, पंथे मुस्संतम पश्चिदून, किसी मार्ग पर लुटता हुआ देख कर, लोग किसी मार्ग पर लुटे तो उन लोगों को लुटता हुआ देख करके लोगा भणन्ति व्यवहारी, व्यवहारी लोग क्या कहते हैं, मुस्सदी एसो पंथो, ये पंथ लुटता है, ये मार्ग लुटता है, ये रास्ता लुटता है। रास्ते के साथ साथ अब आप और लगा लीजिए, जैसे मैंने कहा ये ट्रेन लुटती है, और कभी कभी किसी का घर लुट गया तो हम कहते हैं ये घर लुट गया, घर लुट गया। ये इस तरह के जो सारे कथन करते हैं कि व्यवहारी इस तरह से कथन करते हैं, मुस्सदी एसो पंथो, ये पंथ लुटता है, नय पंथो मुस्सदे कोई। लेकिन मार्ग कैसे लुटेगा, मार्ग का क्या लूट कर ले जाएंगे। टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहने वाले हैं, मार्ग तो एक स्थान है, आकाश, विशेष आकाश का प्रदेश है, तो आकाश के प्रदेश को क्या लूट कर ले जाएगा, जगह क्या लूटेगा कोई, मार्ग तो कोई लुटता नहीं है। इसका अर्थ व्यवहारी जो कहते हैं कि मार्ग लुटता है, तो वास्तव में उस मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को लुटता देखकर ये कहा जाता है कि मार्ग लुटता है, ते व्यवहार का कथन। वास्तव में मार्ग तो लुटता नहीं, व्यक्ति लुटते हैं।
लेकिन वहाँ वे उस मार्ग पर है, इसलिए उस मार्ग पर ये उपचार आता है कि मार्ग लुटता है। निश्चय क्या है? नय पंथो मुस्सदे कोई भी मार्ग कभी लुटता नहीं है। मार्ग वहाँ का वहाँ, वैसा का वैसा बिल्कुल रहता है, मार्ग नहीं लुटता है, निश्चय। ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत पर घटित करते हैं। तह जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पश्यितुम वर्णम। जैसे वे लोग लुटे तब जिस मार्ग पर स्थित थे, मार्ग के जिस हिस्से पर स्थित थे, उस मार्ग पर उपचार करके कथन किया था ये मार्ग लुटता है। तो उसी तरह से जीव में जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पश्यितुम वर्णम। जीव में कर्म और नो कर्म का वर्ण देख कर, ये पर्यायाश्रित कथन है ना व्यवहार का। जीवस्य एष वर्णो जिने ही व्यवहार दो उत्तो। ये जीव का वर्ण है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार से कहा। क्यों कहा? व्यवहार पर्यायाश्रित कथन करता है और संयोग में उसने देखा कि जीव में वर्ण का संयोग है। तो जब वह देख रहा है, व्यवहार से देखा जा रहा है, उस समय जीव में वर्ण का संयोग है। कहाँ है जीव में वर्ण? कौन सा वर्ण? ये दो शब्द दिए, कम्माणम नो कम्माणम च वर्णम पश्यितुम। कर्म का और नो कर्म का वर्ण देख करके। कर्म का वर्ण कौन सा, नो कर्म का वर्ण कौन सा? वैसे आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का निरंतर हमें बंध होता रहता है, और उन 7 कर्मों में मूल प्रकृति यानी उत्तर प्रकृतियां भी बनती रहती हैं। तो हमें नाम कर्म का बंध भी हो रहा है, और नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण भी है। माने वर्ण नाम कर्म बंद हो रहा है, उसमें एक वर्ण नाम का नाम कर्म भी हमारा निरंतर बंध रहा है, और हमारे साथ वर्ण नाम कर्म का बंध है। अभी हमारे शरीर का जो भी वर्ण दिख रहा है वह हमारे वर्ण नामक नाम कर्म के उदय के अनुसार है। तो इसका अर्थ हमारा पूर्व का वर्ण नाम का नाम कर्म बंधा था, उसका उदय चल रहा है, उसके अनुसार हमारा वर्ण ही हो रहा है। अब आगे हमारा वर्ण कौन सा होगा? अगला हम शरीर धारण करेंगे तब हमारे शरीर का वर्ण कौन सा होगा? वो उस संबंधी बंध, वो वर्ण नामक नाम कर्म का बंध हो रहा है, और वो बंध सत्ता में पड़ा हुआ है। वो जो सत्ता में पड़ा वो कर्म का वर्ण, नाम कर्म रूपी कर्म, और उसमें वर्ण नामक उसकी प्रकृति, एक तो उसका संयोग हमारे साथ में है, तो ये कर्म का वर्ण हुआ। और नो कर्म का वर्ण कौन सा? अब उस नाम नामक नाम कर्म के वर्ण नामक नाम कर्म के उदय से हमारे शरीर का जो वर्ण काला गोरा जैसा हो रहा है, ये वर्ण नो कर्म का वर्ण, तो हमारा ही नो कर्म का वर्ण है। जीव के साथ ये शरीर का संयोग और शरीर का वर्ण, इसे जीव में देखकर तो कर्म की प्रकृति वाला और उसके उदय से होने वाले नो कर्म में, ये दोनों कम्माणम नो कम्माणम च वर्णम, कर्म और नो कर्म का वर्ण, और है जीव के संयोग में। तो इनको जीव के संयोग में देख करके जीवस्य एष वर्णो जिने ही व्यवहार दो उत्तो, ये जीव का वर्ण है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार से कहा है। वहां तो कहा था कि व्यवहारी लोग कहते हैं, और सिद्धांत में कह रहे कौन कहने वाले हैं? जिनेन्द्र भगवान कहने वाले हैं। तो जिनेन्द्र भगवान व्यवहारी हैं। मैंने प्रारंभ में चर्चा करते हुए कहा था कि जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, समझदार होते हैं, वृद्ध होते हैं, वे लोग आगाह करते हैं, तो व्यावहारिकता की बात करते हैं, लेकिन वह सही बात भी जानते हैं। और सिद्धांत में कह रहे कि जिनेन्द्र भगवान का कथन है, जिनवानी का कथन है, ये शास्त्र का कथन है। तो शास्त्र में इस तरह से ये जीव का वर्ण है ऐसा कहा जाता है। नय पंथो मुस्सदे कोई, ये निश्चय की बात भी कही थी, लेकिन यहाँ निश्चय वाली बात नहीं कही। यदि वो बात जोड़नी है तो हम इतना जोड़ सकते हैं, वास्तव में निश्चय से जीव का कोई भी वर्ण नहीं होता।
इतना अपन इसके साथ और बात जोड़ सकते हैं उसकी चर्चा पूर्ण करने के लिए। अब अगली अंतिम गाथा 60 नंबर की, उसमें ये कह रहे कि जैसे वर्ण के संदर्भ में कहा उसी तरह गंध रस फास रूवा देहो संठान माई आ जेय। कुछ जो 50 से 55 तक की गाथाओं में, पिछली गाथा में वर्ण मादिया गुणठानंता भावा, वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव कहे थे, तो आदि अंत पकड़ करके सारे भावों का कथन किया। यहाँ प्रारंभ के कुछ भाव कह करके ऐसा सारे भावों पर समझना ये कहना चाहते हैं। तो वर्ण कह दिया, इसी तरह गंध रस फास माने स्पर्श, रूवा माने रूप, देह संस्थान संगणन, बाकी के सारे भाव। अब कुंद आचार्य ने तो गाथा लिखी इसलिए संक्षेप में इतनी बात कह दी। अब अमृतचंद्र आचार्य टीका में सारे भावों का उल्लेख फिर से करने वाले हैं। तो उन सारे भावों के संदर्भ में सव्ये व्यवहारस्य, ये सब व्यवहार का कथन है, ये सब जीव है या जीव के हैं ऐसा जो कथन किया जाता है, ये सब व्यवहार का कथन है, या व्यवहार से ये जीव के हैं ऐसा समझ लेना चाहिए। व्यवहार से जीव के हैं ऐसा कौन कहते हैं? व्यवहारी कहते होंगे, व्यवहाराभासी कहते होंगे, व्यवहार में मूढ़ कहते होंगे कि नहीं। निश्चय दन्नो अवदसंती, निश्चय के जो ज्ञाता है, निश्चयज्ञ, निश्चय के जानने वाले हैं, वे ये बात कहते हैं। अरे उन्हें वस्तु स्थिति ख्याल में है और वस्तु स्थिति के साथ वर्तमान की परिस्थिति का भी ज्ञान है। वस्तु स्थिति तो ये है कि वर्णाधिक जीव के नहीं है, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ये हो रही है, ये संसारी जीव कर्म सहित है, देह सहित है, इनका संयोग है, इसलिए कर्म और नो कर्म का वर्ण अभी जीव के संयोग में होने से वो जीव का कहा जा रहा है। तो निश्चय के ज्ञाता ये कहते हैं, वस्तु स्थिति जानते हुए भी व्यवहार से जीव के ऐसा कथन किया जाता है, और निश्चय के ज्ञाता ये जानते हैं। इसका अर्थ निश्चय की बात भी जानते हैं और व्यवहार से ऐसा वे वस्तु स्थिति परिस्थिति को जान करके जो कथन जिनवानी में भी किया उस बात को भी वे समझते हैं और उस कथन करते हैं। निश्चय के ज्ञाता अर्थात निश्चय के अकेले ज्ञाता नहीं, निश्चय व्यवहार दोनों के ज्ञाता हैं। जिनवानी के ज्ञाता है, स्यादवाद के ज्ञाता है, प्रमाण के ज्ञाता है, सम्यक ज्ञानी है। तो सम्यक ज्ञानी ऐसा कथन करते हैं, ऐसा अपन समझ सकते हैं। गाथाएं अपन ने पढ़ी है, इन गाथाओं का पाठ और साथ में हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं और मूल गाथा से भाव समझने का प्रयास करते हैं। बोलिए एक बार गाथा और पद्यानुवाद। पंथे मुस्सन्तं पश्चिदुण लोगा बनन्ति व्यवहारी मुस्सदिये सो पंथो नय पंथो मुस्सदे कोई तह जीवे कम्माणं नो कम्माणं च पश्चिदुं वर्णं जीवस्य एष वर्णो जिणेहिं व्यवहार दो उत्तो गंधरस फास रूवा देहो संठान माइया जेय सव्ये व्यवहारस्य यणिच्छय दणहो ववदिसन्ति पथिक लुटते देख कर पथ लुट रहा जग जन कहे पर पथ तो लुटता है नहीं बस पथिक ही लुटते रहे उस ही तरह रंग देख कर जड़ कर्म अरनो कर्म का जिनवर कहे व्यवहार से यह वर्ण है इस जीव का इस ही तरह रस गंध तन संस्थान आदिक जीव के
व्यवहार से हैं कहे वे जो जानते परमार्थ को। अमृतचंद्राचार्य अब इसी बात को टीका में स्पष्ट करते हैं। अमृतचंद्राचार्य की ओर से कोई और अधिक विशेष चर्चा नहीं है, सिर्फ जो सिद्धांत की बात आती है वहाँ निश्चय से जीव के क्यों नहीं है, उसके लिए जो पिछली गाथा में तर्क दिया था, बल्कि मूल गाथा में भी था कि ये जीव के क्यों नहीं है। एक क्षेत्राओं का संबंध भले ही हो, लेकिन वोग गुणादिगो जम्मा, उपयोग गुण से अधिक है। ये तर्क जरूर यहाँ अमृतचंद्राचार्य पुनः उल्लेखित करते हैं। पहले अपन 58वीं गाथा दृष्टांत की है, उसका ही भाव लेकर के दृष्टांत देखते हैं। फिर 59वीं का सिद्धांत और एक तरह से 60 नंबर का निष्कर्ष जैसा है, तो उसी तरह पहले अपन दृष्टांत की बात समझते हैं। यथा पथि प्रस्थितम कंचित सार्थम मुष्यमानम अवलोक्य तात स्यात् तत् उपचारेण मुष्यते एषा पंथा इति व्यवहारिणाम व्यपदेशे अपि न निश्चयतः विशिष्ट आकाश देश लक्षणः कश्चिदपि पंथा मुष्येत। यथा माने जैसे, पथि प्रस्थितम कंचित सार्थम मुष्यमानम अवलोक्य। पथि माने उस मार्ग पर प्रस्थितम स्थित है, जब वह लुटा उस समय उस रास्ते के किसी विशिष्ट स्थान पर वह स्थित था। पथि प्रस्थितम कंचित सार्थम, किसी सार्थ को, सार्थ माने क्या लेना, किसी व्यक्ति को। लेकिन वो सार्थ क्यों कह रहे हैं? सार्थ का मतलब है अर्थ, धन, संपत्ति, वैभव, वो साथ में जिसके हैं उसके सहित वाला। जिसके पास ये कुछ नहीं होगा उसे क्या लूटा जाएगा। तो अर्थ सहित जो है सार्थम, धन सहित लेकर के जा रहा है। पहले जमाने में यात्राएं होती थी बहुत लंबी लंबी, आपने पुराने व्यक्तियों से सुना होगा, शिखर जी के लिए भी अनेक लोग जाते थे, बहुत से गांवों से बैलगाड़ियों से तक जाते थे। अब बहुत दिन लगने हैं, तो बहुत दिन लगने हैं तो खाने पीने का सामान तो रखना ही है, लेकिन सामान ख़त्म हो जाए तो और ख़रीदना पड़ेगा, तो इसलिए रुपया पैसा भी तो रखना ही पड़ेगा, वो भी रखते थे। थोड़ा बहुत धन संपत्ति जो कुछ भी होती थी साथ में ये भी होता था। अब ये यदि रात्रि में चलते रहे या कहीं ऐसी जगह रुके कि वहाँ लुटेरे हों और लूटते हो, तो किसी विशिष्ट स्थान पर, और सार्थम अर्थ सहित है, और व्यापारी जा रहा है तो व्यापार के साथ धन, व्यापार का सामान तो है ही, और कदाचित अन्य किसी नगर में व्यापार करके लौट रहा है, तो व्यापार में जो कमाई की है वो साथ में है, वो लेके जा रहा है। अर्थम अर्थ सहित, सार्थम धन सहित है वह। ये तो रात्रि में लुटने की बात क्यों करते हैं, अभी तो दिन में ही हो जाता है। आपने अनेकों बार ये सुना होगा कि शिखर जी से ईसरी स्टेशन तक आने के लिए, पार्श्वनाथ स्टेशन तक कभी भी रात्रि में नहीं जाने देते थे। न तो शिखर जी से उधर जाने के लिए, या पार्श्वनाथ स्टेशन पर रात्रि में पहुंचे हैं तो सुबह होने तक इंतजार करना पड़ता था। वो उतने से स्थान में भी बीच में लुटने की आशंका थी, शंका थी। अब तो कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, अब तो कभी भी जा सकते आ सकते हैं। तो प्रस्थित और सार्थम अर्थ सहित हो। तो कभी अपन ने ऐसा सुना कि हमारे मुनिराज का संग जा रहा है, मुनि संग, वो लुट गया कहीं, मुनि संग लुटा। ये मुनि संग क्या है, उनके साथ कुछ है ही नहीं, क्या लूटेंगे वह। नग्न दिगंबर मुनिराज पीछे कमंडलू लेकर के जाए, क्या लेकर के जाएंगे। कमंडू भी है तो लकड़ी का है, क्या करेगा लेकर के, क्या काम आने वाला है। वो सार्थम, जिसके पास कुछ है तो लुटता है, इसलिए सार्थम कह रहे। पथि प्रस्थितम कंचित सार्थम मुष्यमानम अवलोक्य, मुष्यमानम लुटता हुआ देख करके, तात स्यात् तत् उपचारण, तात स्यात् का मतलब है जब वो लुटा वो वहां पर स्थित था,
तो वहाँ स्तात स्थित, वहाँ स्थित होने से तद उपचारेण, उस लुटने वाले का उपचार करके मुष्यते ऐसा पंथा इति व्यवहारिणाम व्यपदेशे, ये मार्ग लुटता है ऐसा व्यवहारियों का कथन होने पर भी, व्यवहारी लोग ये कहते हैं कि मार्ग तो भैया लुटता है, ऐसा कथन होने पर भी न निश्चयता, वास्तव में देखा जाए मार्ग होता क्या है, पंथ क्या होता है, विशिष्ट आकाश देश लक्षणा कश्चित अपि पंथा मुश्रित, वो तो एक आकाश का स्थान है, क्षेत्र विशेष है, जगह है, जगह का क्या लुटेगा, तो निश्चय से क्षेत्र विशेष आकाश देश लक्षण, आकाश के क्षेत्र है लक्षण जिसका, ऐसा जो मार्ग है पंथ है वह न मुश्रित, वह तो वास्तव में कभी भी लुटता नहीं है, फिर भी वहाँ स्थित होने से उसका उपचार करके ये मार्ग लुटता है ऐसा कथन किया जाता है। आप अपन तो कभी जाते नहीं है, लेकिन जो कोई बाहर भोजनालयों में कदाचित भोजन करते होंगे, तो क्या भोजन किया, तो बहुत सारे भोजनालयों में थाली सिस्टम होता है ना, थाली, ये थाली का कितना, तो वो बाद में जो हिसाब किताब हो रहा होगा तो व्यक्ति, आपका जो वेटर या जो भी कहने वाला, वो मालिक से क्या कहेगा, क्या खाया इन्होंने, इन्होंने एक थाली खाई, उतना पैसा ले लेना। हाँ, तो बाद वो भाई कहेगा भैया मैंने थाली खाई नहीं है, थाली तो वहीं छोड़ करके आया हूँ, तो वो तो ये कहेगा थाली खाई, एक थाली खाई। हाँ, थाली खाई, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कह रहे हैं क्योंकि जो थाली में रखा हुआ था वह भोजन किया है, उसका उपचार करके ये कहा रहा है कि थाली, एक थाली खाई। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से ऐसे कथन किए जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में थाली कोई खाता है क्या, वो थाली नहीं खाता। ये व्यवहार का इस तरह से कथन है। अब सिद्धांत पर घटित करते हैं। तथा जीवे बंध पर्यायेण अवस्थितम कर्मणः नो कर्मणः व वर्णम उत्प्रेक्ष, उसी तरह जीव में अवस्थित, जीव में जो है किस कारण से है कि बंध पर्यायेण, बंध पर्याय के कारण से। और बंध कहते किसे हैं कि दो में एक पने का जहाँ व्यवहार हो रहा है, ये मनुष्य है, ये त्रियंच है, अपन अपन पेड़ों में जैसा, या वर्ण की बात करें, रस की बात करें, गन्ना मीठा होता है, नीम कड़वा होता है, ये रस के साथ जो हम बात कर रहे हैं, अब वो वृक्ष में जीव भी है और उसका कर्म नो कर्म भी है। अब उस जीव में ये कर्म नो कर्म देख करके बंध पर्याय न, वर्तमान उस बंध पर्याय के कारण से अवस्थितम, उस जीव में जो स्थित है ऐसा कर्म का नो कर्म का वर्ण, कर्म नो कर्म भी मैंने बता दिया आपको, बंधे हुए तत्संबंधी कर्म प्रकृतियों में वर्ण है, और उसका उदय आने पर नो कर्म शरीर में भी वर्ण है, उस अनुसार उत्प्रेक्ष, तो वर्तमान में जीव के साथ संयोग देखकर, कौन सा संबंध है, दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, एक क्षेत्राव परस्पर अवगाह लक्षण वाला, और उस एक क्षेत्राव संबंध के कारण वे जीव में दिख रहे हैं, ऐसा देख करके तात स्थित तत् उपचारे न, उस समय वह जीव में स्थित है तो वहां स्थित देख करके उसका उपचार करके क्या कहा जाता है, जीवस्य ईशः वर्णः, ये जीव का वर्ण है, इति व्यवहारतः अर्हत देवानाम प्रज्ञापने अपि, जैसे उधर व्यवहारी लोग कहते हैं, यहाँ अरहंत देव कह रहे हैं, तो अरहंत देव निश्चय वाले कि व्यवहार वाले हैं, कौन से हैं, लोक में भी चलने लगा है, जो अच्छा स्वाध्याय करते हैं, थोड़े मुमुक्षु है, वे सब निश्चय वाले कहलाने लग गए, और जो थोड़ा पूजा पाठ करते हैं तो व्यवहार वाले कहलाने, तो निश्चय वाले के व्यवहार, अरे जैन हो तो निश्चय व्यवहार वाले कैसे कहलाएंगे, स्यादवादी हैं, अनेकांत स्यादवाद वाले हैं, तो दोनों हैं। अरहंत भगवान कैसे हैं, व्यवहारी की निश्चय, अरहंत भगवान की वाणी खिरती है, वो वाणी स्यादवाद में होती है, तो उसमें दोनों कथन आते, निश्चय का कथन भी आता है और व्यवहार का कथन भी आता है।
तो वही सर्वज्ञ भगवान, वही अरहंत भगवान ये जीव का वर्ण है, ऐसा व्यवहार से कथन करते हैं। 4 अनुयोग रूप जिनवाणी है, और चारों अनुयोग रूप जिनवाणी है वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है ना। तो जब जिनेन्द्र भगवान की वाणी है तो कर्णान योग, चरणान योग, अन्य ग्रंथों में जहाँ वर्णादिक जीव का कहा जाएगा तो वह भी जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। तो कैसे कह रहे वो जिनेन्द्र भगवान ये जीव के हैं, व्यवहारतः एक नए है व्यवहार का, वो संयोग देख करके उपचार से ये कहते हैं इति व्यवहारतः अर्हत देवानाम प्रज्ञापने अपि। ऐसा अरहंत भगवान का कथन होने पर भी अब वस्तु स्थिति कहते हैं कैसी है, न निश्चयतः, निश्चय से तो नहीं। क्यों नहीं है? नित्यम एव अमूर्त स्वभावस्य उपयोग गुण अधिकस्य जीवस्य। जीव के 2 विशेषताएं पकड़ी, एक अमूर्त स्वभाव। अमूर्त स्वभाव क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि वह वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत के सब भावों को पौद्गलिक मूर्तिक कहना चाहते हैं। मूर्ति कहाँ है? और जीव है वह अमूर्त है, तो जो अमूर्त स्वभावी है ये मूर्तिक भाव उसके कैसे हो सकते हैं, एक बात। और दूसरा, द्रव्यों की अपेक्षा बात करें तो ये मूर्त भाव, वर्णादि भाव, एदे सव्ये भावा पोगल दव परिणाम निपन्ना, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है, और जीव जीव द्रव्य है। ये जीव जीव द्रव्य है, ये कैसे जाने? उसके लक्षण से। तो क्या लक्षण है उसका? कि उपयोग गुण। इसलिए उपयोग गुण अधिक से, एक अमूर्त स्वभाव है इसलिए नहीं हो सकते, और उपयोग गुण से उनसे सबसे भिन्न वह अपने आप में जीव द्रव्य है। उपयोग गुण अधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णः न अस्ति, न पहले कह दिया कोई भी वर्ण जीव का नहीं है, तो निश्चय से जीव का नहीं है। तो ये पुनः ऐसा लग सकता है अविरोध वाली बात चल रही थी, पुनः विरोधी आ गया। व्यवहार तो कह रहा है, निश्चय कह रहा है नहीं है। कहले संयोग देख करके कथन करेंगे तो ऐसा ही कहा जाएगा। जब अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो रहा है तब ये पूछा जाए पानी गर्म है कि ठंडा है, तो क्या जवाब दिया जाएगा? कहले उसी एक, अच्छा नए की बात भी ये समझ लीजिए, दोनों नए एक साथ लगते हैं, ऐसा नहीं कि आगे पीछे। जिस समय पानी गर्म है उसी समय कोई कहे कि नहीं पानी तो ठंडा है, तो कोई गलत है। और ये कोई कहे कि पानी तो ठंडा ही होता है, गर्म कैसे कहा जा रहा है, और उस समय बिल्कुल गर्म वाले को न माने, तो के लिए दोनों मानना जरूरी है एक साथ। दोनों में बिल्कुल परस्पर विरोध नहीं है। पानी ठंडा ऐसा कहने वाला क्या देख रहा है? वो उसके स्वभाव को देख रहा है। और गर्म है देखने वाला क्या देख रहा है? वो अग्नि के संयोग से हुई वर्तमान पर्याय को, वर्तमान अवस्था को देख रहा है। इसलिए दोनों में अपेक्षा न समझने वाले को परस्पर विरोध लगेगा, जो अपेक्षा समझेगा उसे विरोध नहीं लगेगा। अरे घरों में छोटे बच्चों में रोज झगड़ा होता होगा, दिवाली की छुट्टियां आ रही है, ननिहाल बच्चे आ जाते हैं, मामा के यहाँ आए हैं, मामा के आए भांजा आया हुआ है, और उस मामा के बच्चे स्वयं के हैं, बेटे भी है, और वे बच्चे एक उम्र के आपस में खेलते कूदते हैं। अब वो जो भांजा है वो कहता है ये मेरे मामा हैं, और उनका जो बेटा है वो कहते मेरे पापा हैं, और छोटे बच्चों में झगड़ा हो जाता है। कहते नहीं नहीं ये तुम्हारे मामा नहीं है मेरे पापा हैं, वो कहता है नहीं नहीं तुम्हारे पापा नहीं मेरे मामा हैं। अभी झगड़ा कर रहे हैं और झगड़ते हैं, कभी कभी दोनों सचमुच में झगड़ा करने लग जाते हैं। अब बड़े लोग कोई उनको लगता है नहीं कोई दिक्कत नहीं भी, क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये पापा कह रहा है मैं मामा कह रहे हैं, ये परस्पर विरोध है। कहाँ विरोध है? बच्चों को समझाने की कोशिश करते, समझा भी देते हैं, समझ में आ जाए तो झगड़ा उनका मिट जाता है। यदि नहीं आता है तो मन में बैठा ही रहता है कि नहीं नहीं गलत है, मेरे पापा ये कैसे मामा कह रहा है, झगड़ते रहेंगे। अब विवक्षा ख्याल में आ जाती, जब बच्चे समझने लगते हैं तो झगड़ा मिटता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सारे व्यवहारियों को, व्यवहारी का मतलब व्यवहार का पक्ष जिनको पड़ा हुआ है, जब उन्हें कहा जाता है भैया ये पर्याय से देख करके जीव को अशुद्ध कहा जा रहा है,
लेकिन स्वभाव से वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य में बिल्कुल सिद्ध सदृश भगवान आत्मा है, नहीं बात समझ में आती, बिल्कुल गलत। ये तो अभी संसार में बैठा अशुद्ध पड़ा दिख रहा है साफ साफ, अब ये तो शुद्ध 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 कहते, कैसे शुद्धता है। और दूसरी तरफ जो निश्चयाभासी निश्चय से मात्र शुद्धि शुद्ध मान रहा हो और व्यवहार से बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करे, तो वो मानने तैयार नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल होते ही नहीं, जीव में अशुद्धता आती ही नहीं, है ही नहीं। दोनों बातें गलत है। दोनों को दूसरा पक्ष जो है उसकी विवक्षा से स्वीकार करना पड़ेगा। बाद में विशेष जिन्हें जिज्ञासा हो इसका भावार्थ जरूर पड़े। गुरुदेव श्री का उद्धरण भी विस्तार से दिया हुआ है इन तीनों गाथाओं में, समय सार अनुशीलन में, उसको जरूर पढ़े। जयचंद जी छाबड़ा ने स्यादवाद पर लेकर के आए, यदि दूसरी बात का सर्वथा निषेध करेंगे तो एकांत हो जाएगा, इसलिए सर्वथा निषेध निश्चय नहीं कहता है, नहीं ऐसा है ही नहीं, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार उसे स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा एकांत हो जाएगा, तो बिल्कुल ही स्वीकार न करे। और दूसरी तरफ शुद्धता बुद्धता स्वीकार ही नहीं करेगा तो लक्ष्य आश्रय कैसे करेगा, जबकि अमूर्तिक जीव ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ये दोनों बातें अपनी अपनी अपेक्षा से, एक वस्तु स्वभाव है और एक संयोग को देख करके कथन किया जा रहा है, तो दोनों बातें अपनी अपनी विवक्षा से यथार्थ है, इस बात को जरूर स्वीकार करना चाहिए। अब निष्कर्ष के रूप में जो बात वर्ण के संदर्भ में कही है वही बात अन्य भावों के संदर्भ में भी समझना। तो अन्य भावों के बारे में समझना ऐसा कह करके छोड़ सकते थे ना, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य, जब कुंद आचार्य ने गाथा लिखी, गंध रुस रव इतने शब्द लिखते हुए गाथा लिखी, तो अमृतचंद्र आचार्य कहते मैं टीकाकार व्याख्याकार हूँ तो मुझे सारे भावों का उल्लेख करना चाहिए। जब 50 से 55 की गाथा चल रही थी तब भी मैंने कहा था पूरा विस्तार से लिखते हैं, एक एक बात को पुनः पुनः लिखते हैं। ये कहे कि आलस नहीं करते हैं, अकेले आलस की बात नहीं है, कष्ट कितना उठाते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कहे सीख गुरु करुणा धार, उनको हमारे प्रति कितनी करुणा है, इतना कष्ट उठा करके भी हमारे लिए उन्होंने लिखा। क्या कष्ट है इसमें? ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि पेन उठाया और कागज़ पर लिखते गए। अब तो पेन उठाकर कागज़ में लिखने वाली भी बात कहाँ, ये उंगलियाँ चला और टाइप होता जाता है, इतने आसानी से सब हो गया। लेकिन आचार्यों ने जब शास्त्र लिखे तब ताड़ पत्र पर और कांटे से एक एक अक्षर खोद करके लिखा, और लिखते समय अंगूठे से जब वो कांटे को दबाया तो अंगूठे में छेद हो जाता था, इतना कष्ट उठाया है। हमें एक लाइन ऊपर लिखी हो, अरे कोई लिस्ट बनानी हो व्यक्तियों की और ऊपर लिखा है श्रीमान फलाने फलाने चंद जी, फिर नीचे दूसरा नाम लिखना है, फिर से श्रीमान लिखना है, तो हम फिर से श्रीमान लिखने का कष्ट भी नहीं उठाते। वहाँ 2 डंडे खींच देंगे, अब ये है ऊपर से डू डू, वो समझ लेना उसे, यथावत ऊपर से जैसा है वैसे ही समझ ले, हम नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं किया अमृतचंद्र आचार्य ने, आलस नहीं किया है। जब उन्होंने लिखने में आलस नहीं किया तो हम पढ़ने में क्यों करें? तो सारे शब्दों का उल्लेख करते हुए भावों का क्या क्या बात कहते हैं देखिए। वर्ण तो ऊपर आया, एवं एवं माने इसी प्रकार, गंध रस स्पर्श, तो वर्ण गंध रस स्पर्श ये तो 4 गुण मूल हो गए। उसके बाद में रूप की चर्चा अपन ने वहाँ की थी। रूप माने क्या होता है? रूप का मतलब चारों का सामान्य, चारों मिल करके एक रूप कहा जाता है। तो रूप, शरीर, शरीर तो सबको ख्याल में है। संस्थान, शरीर का आकार प्रकार। संहनन, इसमें जो हमारी हड्डियां हैं उनकी क्या स्थिति है, संहनन। ये सभी 9 कर्म की बात मुख्यता से होगी। 9 कर्म हो गए, ये सभी 9 कर्म के अंतर्गत आ गए यहाँ तक के सभी भाव। राग द्वेष मोह, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये भाव कर्म आ गया। फिर प्रत्यय कर्म 9 कर्म, 9 कर्म का भी उल्लेख किया, वो विशेष बता दिए थे। सबको मिलकर के एक नाम दिया जाए तो 9 कर्म हो जाता है। तो प्रत्यय, व्यासरव के बंध के जो कारण होते, हेतु होते, वे प्रत्यय कर्म ज्ञानावरण आदि, 9 कर्म शरीर आदि,
वर्ग वर्गणा स्पर्धक, वर्ग शक्तियों का समूह, ऐसे वर्गों का समूह वर्गणा, और ये जो घाती अघाती के रूप में बदल जाते ये सारे स्पर्धक, ये सभी। अब पुनः आते हैं अनेक जीवों के परिणाम। अध्यात्म स्थान, अध्यात्म कह करके जो जीव अपना अनेक प्रकार के परिणाम करते अध्यात्म के नाम पर विपरीत, तो अध्यात्म स्थान। अनुभाग स्थान, फल देने के सामर्थ्य वाला, अनुभाग वाला। योग स्थान, आत्म प्रदेशों की चंचलता। बंध स्थान, कर्मों का बंद करने वाला। उदय स्थान, कर्मों के उदय वाले। मार्गणा स्थान, गति जाति इत्यादि जो मार्गणाएं 24 प्रकार की, 24 मार्गणाएं। स्थिति बंध स्थान, कितने काल तक कर्म बंधा रहेगा। संक्लेश स्थान, तीव्र कषाय वाले परिणाम वाला। विशुद्धि स्थान, बंद कषाय से शुभ परिणाम वाला। संयम लब्धि स्थान, धीरे धीरे निवृत्ति करते हुए जो संयम के परिणाम हो रहे हैं, शुभ भावात्मक क्रियात्मक संयम लब्धि स्थान। जीव स्थान, एक इंद्री, दो इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री इत्यादि तरह से जो 14 मार्गणा स्थान 14, मैंने 24 कहा, वहाँ पर 14 मार्गणा स्थान, ऐसे 14 जीव स्थान। और गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली पर्यंत ये 14 गुण स्थान। तो ये 29 भाव थे। वर्ण ऊपर कह दिया तो गंध से लेकर गुण स्थान तक के 28 भाव, यदि बाद में गिनना आप, ये पूरे 28 हो जाएंगे। गुणस्थानानि अपि, माने ये सारे भाव, गंध रस स्पर्श और गुणस्थानानि, यहाँ तक कि ये सभी भाव, गुणस्थानानि अपि, ये सभी भी व्यवहारतः अर्हत देवानाम प्रज्ञापने अपि, व्यवहार से जीव के हैं ऐसा अर्हत देवों का कथन होने पर भी, प्रज्ञापने, जिनेन्द्र भगवान के कथन में ये आएगा, ये जीव के व्यवहार से है ऐसा कथन होने पर भी। अब दृष्टि बदलो, ये बहिर्दृष्टि, ये संयोग की दृष्टि थी। अब मूल वस्तु को पकड़ो, तो काय से पकड़े कि निश्चय नहीं के दृष्टिकोण से, निश्चयतः। अब निश्चय से जीव को देखने जाएंगे तो कैसा जीव दिखेगा। नित्यम एव अमूर्त स्वभावस्य, वो सदा अमूर्त स्वभावी ही है, मूर्तिक हुआ ही नहीं कभी, अमूर्त स्वभावी ही है। और ऐसे अमूर्त स्वभावी उस जीव के लक्षण क्या है। उपयोग गुणेन अधिकस्य जीवस्य, और उपयोग गुण से वह अधिक है। अधिक के दोनों अर्थ किए थे, एक उपयोग नाम का गुण उसके पास विशेष है, एक्स्ट्रा है, और इसके कारण से वह अन्य सारे द्रव्यों से भिन्न है। ऐसे जो उपयोग गुण के कारण से ऐसे उस जीव के निश्चयता, निश्चय से सर्वाणि अपि न संति, ये सारे भाव वर्णादि से लेकर, और कदाचित भेद प्रभेद में जाओ तो बहुत है ना, गंध 2 प्रकार का, रस 5 प्रकार का, स्पर्श 8 प्रकार का, पुनः संस्थान संगणन आदि कहे तो 6 प्रकार के, ये सभी जितने और प्रभेद है, वे सभी, उन सभी भावों के लिए कह रहे हैं जीवस्य न संति, निश्चय से नहीं, व्यवहार से कदाचित कहे जाते हैं। क्यों नहीं है। तादात्म्य लक्षण संबंधा भावात्, क्योंकि उनका जीव के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध नहीं है, तो तादात्म्य लक्षण का अभाव होने के कारण से। फिर आपने जीव के ऐसा व्यवहार से क्यों कह दिया, तो बता दिया कि परस्पर अवगा, एक क्षेत्रावगा संबंध देख करके ऐसा कथन व्यवहार से किया गया है। निश्चय से कहा जाए तो वास्तव में वे जीव के नहीं है। इस तरह से अब ये कह रहे कि ऐसा परस्पर में इसलिए विरोध नहीं है, विवक्षा होने के कारण से। जैसे साधवाद का दृष्टांत देने के लिए अपन जो जीव का ये कहते हैं ना, साधवाद अविरोध कैसे है, तो इसके लिए एक ही व्यक्ति मामा भी है, चाचा भी है, पापा भी है, इस तरह से जो परस्पर विरोध नहीं है उनमें, इसी तरह यहाँ जीव का है कहाँ और जीव का नहीं है कहाँ, इनमें भी परस्पर विरोध नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इस तरह ये चर्चा यहाँ पूरी होती है। अब जो आगे चर्चा आएगी, ये अमृतचंद्र आचार्य टीका में लास्ट में ला करके क्यों छोड़ा कि तादात्म्य लक्षण संबंधा भावात्, ये तर्क क्यों दिया, तो आगे इसकी चर्चा करने वाले हैं। अगली गाथाओं के लिए उत्थानिका है तादात्म्य लक्षण संबंध नहीं है, के लिए कैसे नहीं है, वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध लक्षण क्यों नहीं है, जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है,
अब इसकी चर्चा आगे की गाथाओं में आएगी, वो अपन अगले सत्र में उस पर अपन चर्चा आगे करेंगे। अभी अपन कदाचित व्यवहार से ये सभी कहे जाते हैं, लेकिन निश्चय से हमारे नहीं है। निश्चय से हम अमूर्त स्वभावी उपयोग गुण से अधिक है, ऐसा अमूर्त उपयोग लक्षण वाले आत्मा का लक्ष्य करे और उसका आश्रय करके अनंत सुख की प्राप्ति करे। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो